दही कब नहीं खाना चाहिए? दूध। एसिडिटी की समस्या से बचने के लिए कभी भी दही और दूध को एक साथ नहीं लेना चाहिए। फल और दही में अलग अलग एंजाइम्स होते हैं जो पाचन तंत्र को प्रभावित कर सकते हैं। गर्म खाना। दही की तासीर ठंडी होती है, इसीलिए कभी इसे गर्म खाने के साथ नहीं खाना चाहिए। दही खाने का सही समय क्या है? वैसे अलग अलग लोगों की तासीर भी अलग अलग होती है, लेकिन आमतौर पर रात के समय दही न खाया जाए तो बेहतर होता है। रात के वक्त दही खाने से कई लोगों को सर्दी, खांसी, कफ या एलर्जी की समस्या हो जाती है। अगर आप दही कर्ड के गुणों का पूरा फायदा लेना चाहते हैं तो इसे अपने ब्रेकफास्ट या फिर लंच का जरूरी हिस्सा बना सकते हैं। दही खाने का सही तरीका क्या है? ऐसे करें रोज दही का सेवन। आयुर्वेद विशेषज्ञ कहती हैं कि क्योंकि दही में अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो पाचन तंत्र को प्रभावपूर्ण तरीके से काम करने में मदद करते हैं, इसलिए इसका रोज सेवन करना पाचन के लिए अच्छा होता है। लेकिन ध्यान रखें कि दही को छाछ के रूप में खाने के साथ लें। दही की तासीर क्या होती है? दही की तासीर गर्म है। इसमें लैक्टोबैसिलस नामक एंजाइम होता है। खाली पेट दही खाने से क्या होता है? उन्हें दही जरूर खाना चाहिए, क्योंकि यह पचता भी आसानी से है और आपका डाइजेशन भी ठीक रखता है। दही में कई हेल्दी बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो पाचन संबंधी विकारों को दूर करने में सहायक होते हैं। दही में लैक्टिक एसिड, विटामिन B6, B12, आयरन, कैल्शियम, राइबोफ्लोविन जैसे न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। दही खाने से मोटापा बढ़ता है क्या? अमेरिकन डायटिक एसोसिएशन भी इस बात की पुष्टि करता है कि दही एक एक्सेलेंट फैट बना है। इसमें मौजूद कैल्शियम की मात्रा की वजह से भी यह वजन कम करने में मदद करता है। यह BMI को हेल्दी रखता है और बॉडी वेट को मेंटेन रखता है। बता दें कि 100 ग्राम दही में 80 मिलीग्राम कैल्शियम पाया जाता है। सूजी में आयरन और पोटेशियम होता है जो शरीर में हीमोग्लोबिन के स्तर में सुधार लाती है और दिल को भी मजबूत रखती है। इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन B और विटामिन E होता है। शिशु का पाचन तंत्र सूजी को आसानी से पचा लेता है, जिससे बच्चों में कब्ज की परेशानी नहीं होती है। बच्चों के लिए सूजी के फायदे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन B, विटामिन E और प्रोटीन से भरपूर होने के कारण बच्चे की सेहत के लिए सूजी एक पौष्टिक विकल्प हो सकता है। इसको आसानी से खाया और पचाया जा सकता है, इसलिए सूजी शिशु को कब्ज की समस्या से बचाती है। कोलेस्ट्रॉल और सोडियम इसमें कम होता है। हलवा कितने प्रकार के होते हैं? सर्वाधिक प्रसिद्ध हलवों में शामिल है सूजी हलवा, आटे का हलवा, गेहूं हलवा, मूंग दाल का हलवा, मूंग हलवा, गाजर का हलवा, गाजर हलवा, दूधी हलवा, चना दाल हलवा, छोला हलवा और सत्यनारायण हलवा। सूजी हलवे के रूप इसमें दिखाई दे इतना केला मिलाकर काजू का हलवा, काजू हलवा। वजन कम करना चाहते हैं तो सूजी का सेवन कर सकते हैं। सूजी में फाइबर काफी अधिक मात्रा में मौजूद होता है। फाइबर शरीर से वजन, सूजी फॉर वेट लॉस कम करने के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व है। फाइबर युक्त खाद्य पदार्थों के सेवन से पेट देर तक भरा रहता है, जिससे आप जल्दी चेहरे पर किसी एक्जिमा का पता चला है? कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस आमतौर पर हाथों और चेहरे पर नजर आते हैं और त्वचा पर छाले और दरार पड़ जाती है तथा खुजली होती है। यदि आपकी त्वचा का रंग गहरा है तो प्रभावित एरिया गहरे भूरे रंग का हो सकता है या बैंगनी या ग्रे भी हो सकता है। गोरी त्वचा में ये एरिया लाल हो सकता है। एक्जिमा के 4 प्रकार हैं: कॉन्टैक्ट, एटोपिक, डिस्कॉइड और सेबोरिक। यह समस्या बच्चों से लेकर बुजुर्गों को किसी भी मौसम में हो सकती है। एक्जिमा के लिए कौन सा साबुन शरीर को लगाना चाहिए? एंटीबैक्टीरियल साबुन का इस्तेमाल करने से शरीर पर किसी भी तरह के दाग, खुजली और दाने नहीं होते हैं। ऑयली स्किन के लिए एंटीबैक्टीरियल साबुन बहुत ही असरदार होता है। एक्जिमा कैसे खत्म होता है? एक्जिमा का उपचार। इसके लिए आपको 20 ग्राम नीम की छाल, 20 ग्राम पीपल की छाल, 10 ग्राम नौशादक, 20 ग्राम अरंडी का तेल, 2 मदार के पत्ते और 10 ग्राम बबूल की छाल लेनी है। इस सभी सामग्री को धूप में सुखा लें और अरंडी के तेल को छोड़कर सभी चीजों को आपस में पीस लें। इसके बाद इस मिश्रण को अरंडी के तेल में मिलाकर पेस्ट बना लें। एक्जिमा में क्या लगाना चाहिए? शरीर में एक्जिमा वाले स्थान पर नारियल का तेल लगाएं।
इससे खुजली एवं लालिमा से राहत। होम रेमेडीज फॉर एक्जिमा मिलती है। नारियल तेल में कच्चे कपूर को अच्छी प्रकार मिलाकर प्रभावित स्थान पर लगाएं। एक्जिमा के घरेलू उपाय में नारियल तेल का इस्तेमाल बहुत फायदेमंद होता है। रात को चेहरे पर एलोवेरा लगाने से क्या होता है? त्वचा पर रात को सोने से पहले एलोवेरा जेल लगाने से बढ़ती है उम्र के लक्षणों को रोका जा सकता है। यदि आप त्वचा पर एलोवेरा जेल का इस्तेमाल नाइट क्रीम के रूप में करते हैं तो ऐसा करने से पिंपल्स और चेहरे के दाग धब्बों की समस्या से राहत मिल सकती है। रात को सोने से पहले एलोवेरा जेल से त्वचा हाइड्रेट रह सकती है, तो आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। एक से 2 मिनट तक मसाज करें, फिर ठंडे पानी से धो लें और अपने त्वचा को थपथपाकर सुखा लें। इसको हफ्ते में 2 बार या ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करें। अगर आपकी त्वचा बहुत ऑयली है और उस पर मुहासे आते हैं तो आप इसे नहीं लगाया करें। एलोवेरा और शहद के इस फेस पैक को लगाने से पहले चेहरे को अच्छे से साफ कर लें। त्वचा पर होने वाली समस्या के लिए मिश्रण बेहद फ़ायदेमंद होता है। अगर किसी के चेहरे पर ब्लीच की वजह से कोई समस्या हो गई हो तो आप शहद और एलोवेरा का जेल का इस्तेमाल ज़रूर करें। इससे आपकी त्वचा खूबसूरत गोरी होगी और ठीक हो जाएगी पिंपल्स। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोगों को ये टिप्स पसंद आया होगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सड़े हुए दांतों को कैसे ठीक करें? दांतों की सड़न को दूर करने के लिए 1 गिलास पानी में नमक मिला लें और उससे कुल्ला करें। आयुर्वेद में दांतों की सड़न को दूर करने में नमक पानी का कुल्ला काफी असरदार माना जाता है। खासतौर पर रात में सोने से पहले नमक के पानी का कुल्ला करने से दांतों की सड़न कुछ कम की जा सकती है। लौंग हर घर में आसानी से मिल जाती है। आपको करना ये है कि सरसों के तेल में हल्दी और नमक मिलाना है, जिसके बाद आपको एक पेस्ट तैयार कर लेना है। इसके बाद अपने ब्रश पर इस पेस्ट को लगाकर अपने दांतों पर इसे रगड़ना है। दिन में 2 बार रोजाना ऐसा करने से आपके दांत का कीड़ा जल्दी साफ होने में मदद मिल सकती है। दांत दर्द की सबसे अच्छी दवा कौन सी है? दांत दर्द की दवाएं एसिटामिनोफेन, टाइलेनॉल या फिर इब्रोफेन, एडविल, ये कुछ दवाइयां आसानी से किसी भी दवाई की दुकान पर मिल जाते हैं। ये तुरंत असर करती है और दर्द को कम करने में मदद करती है। दांतों के कीड़े कैसे दिखते हैं? दांत के कीड़े का इलाज। दांतों में कीड़ा लगने के पहले चरण के दौरान दांतों से मिनरल्स कम होने लगते हैं, जो सफेद धब्बे के रूप में दिखाई देता है। यह तब होता है दांतों के एनेमल को नुकसान होता है। एक बार जब यह समस्या बढ़ जाती है, मरीज को डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। फिटकरी से दांत के कीड़े कैसे निकालें? आपको एक फिटकरी पाउडर लेना है और उसमें सेंधा नमक मिलाना है और फिर तैयार किए गए इस पेस्ट से आपको दांतों पर ब्रश की मदद से लगाना है। आपको रोजाना ऐसा करना, पर ध्यान रहे कि हल्के हाथ से ब्रश को दांतों पर घुमाएं। ऐसा करने से आपके दांत में लगे कीड़े से आपको छुटकारा मिलने में मदद मिल सकती है। मुल्तानी मिट्टी से गोरे कैसे होते हैं? क्योंकि यह त्वचा से अतिरिक्त तेल हटाकर रोम छिद्रों को साफ करता है और उन्हें टाइट करने में भी मदद करता है। चेहरे पर मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक लगाकर डेड स्किन सेल्स को हटाया जा सकता है और नई स्किन सेल्स को ऊपर ला सकते हैं, जिससे आपका चेहरा गोरा और बेदाग बनता है। मुल्तानी मिट्टी में क्या मिलाकर चेहरे पर लगाना चाहिए? इसके लिए आप 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी पाउडर में 1 चम्मच गुलाब जल और आधा चम्मच शहद मिला लें। अब इस पैक को अपने पूरे फेस पर अप्लाई करें। सूखने पर चेहरे को पानी से धो लें। मुल्तानी मिट्टी को हफ्ते में कितनी बार लगाना चाहिए? हफ्ते में 1 या 2 बार ऐसा जरूर करें। मुहासे की समस्या दूर करती। जिन लोगों के चेहरे पर मुहासे हैं,
उन्हें नीम की पत्तियों को मुल्तानी मिट्टी में मिलाकर चेहरे पर लगाना चाहिए। इससे मुहासे की समस्या दूर होगी और डेड स्किन भी हटेगी। मुल्तानी मिट्टी को कब लगाना चाहिए? यह गर्मी के मौसम में लगाने से आपकी स्किन को कई प्रकार के फायदे मिलते हैं, इसलिए आप इसे जब भी फ्री समय हो चेहरे पर लगाएं और करीब 20 से 25 मिनट, जब तक यह चेहरे पर ही सूख ना जाए, लगी रहने दें। फिर साफ पानी से धो लें। इसे फेस पैक की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम आपको मुल्तानी मिट्टी लगाने के कई तरीके बताएंगे। त्वचा को गोरा करने के लिए मुल्तानी मिट्टी का उपयोग कैसे करें? कैसे बनाएं यह फेस पैक? एक बड़ा चम्मच मुल्तानी मिट्टी में गुलाब जल और नींबू का रस मिलाएं। चिकने पेस्ट को चेहरे पर लगाएं और 15-20 मिनट के लिए छोड़ दें। ठंडे पानी से धो लें। इस पैक का इस्तेमाल आप हफ्ते में 2 बार कर सकती हैं। मुल्तानी मिट्टी से पिंपल कैसे हटाएं? कैसे तैयार करें मुल्तानी मिट्टी का फेस मास्क? मुल्तानी मिट्टी फेस मास्क बनाने के लिए 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी पाउडर, 2 चम्मच दूध लें। मुल्तानी मिट्टी में दूध मिलाएं और एक पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को चेहरे पर 10 से 15 मिनट लगाएं और चेहरा साफ कर लें। कुछ दिनों में आपके चेहरे के पिंपल साफ हो जाएंगे। मुल्तानी मिट्टी को रोजाना लगाने से क्या होता है? मुल्तानी मिट्टी त्वचा पर अपने शीतलन प्रभाव के कारण काले घेरे और सूरज की क्षति से लड़ने में मदद